बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और आज का हमारा टॉपिक है हेयर डाइज। माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर डाइज बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है जो कि रूटीन में जो ओल्डर पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और आजकल यंग जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हेयर डाई जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं खुद को हेल्दियर रखने के लिए, खुद को ब्यूटीफाई करने के लिए, खुद की स्किन हेयर की प्रोटेक्शन के लिए। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक था हेयर डाइज। आइए जरा इस टॉपिक को डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हेयर डाइज। अब हेयर बाल, ये तो कोई इसमें मसला ही नहीं था, एक टर्म डाइज आ गई और ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की है। डाइज क्या है? डाई इज अ कलर कंपाउंड दैट हैज द एबिलिटी टू फिक्स ऑन अ सब्सटेंस। यानी डाई एक कलर्ड कंपाउंड है और जब आप इसे किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस पे अप्लाई करते हैं तो ये उसके साथ क्या हो जाती है? फिक्स्ड हो जाती है। अब अगर मैंने लफ्ज लिखा हेयर डाइज तो इसका मतलब है कि यहां पे ये जो डाई है ये कैपेबिलिटी रखती है कि ये फिक्स्ड हो जाए किसके साथ? हेयर के साथ। तो यहां से कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी? हेयर डाइज। अगर मैं हेयर डाई की आपके सामने प्रॉपर एक डेफिनेशन रखूं तो आप देख सकते हैं अननेचुरल, यानी हेयर डाई एक नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे हीना, मेहंदी का लोग इस्तेमाल करते थे अर्लियर डेज में टू डाई देयर हेयर्स। तो नेचुरल से मुराद है कि कुदरती तौर पर भी ये मौजूद है। और सिंथेटिक सब्सटेंस यानी ये आर्टिफिशियली मैन मेड कंपाउंड भी हो सकता है, नेचुरल भी और मैन मेड भी। नेचुरल की मैंने आपको मिसाल दी कि कौन सी है, हीना मेहंदी है, और मैन मेड भी बहुत से ये हेयर कलर्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स में प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप हेयर डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हो सकती हैं। सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ ए पर्सन्स हेयर। तो बात क्लियर हो गई कि हेयर डाई एक नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है दैट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ ए पर्सन्स हेयर। किसी भी शख्स के बालों का कलर चेंज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड हेयर डाई। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मजीद कोई बात करूं, मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं रीजन फॉर हेयर डाइज। यानी हम हेयर डाई का इस्तेमाल करते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें हेयर डाई को इस्तेमाल करने की। तो याद रखिएगा कि हेयर डाई का मकसद, उसकी वजह क्या है? टू चेंज द नॉर्मल कलर ऑफ हेयर। बाज़ औक़ात कुदरत ने जो बाल दिए हैं, हम उन बालों का कलर भी क्या करना चाहते हैं? चेंज। हम डाई का इस्तेमाल करते हैं टू चेंज द ग्रे हेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम, या यंग एज में ही जो बाल हैं वो ग्रे, वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका कलर चेंज करने के लिए हम डाइज का इस्तेमाल, हेयर डाइज का इस्तेमाल करते हैं टू चेंज कलर ऑफ हेयर फॉर एन इवेंट। किसी इवेंट के लिए, शादी ब्याह के लिए, किसी पर्टिकुलर मौके के लिए हम फैशन के तौर पर बालों का कलर क्या कर देते हैं? चेंज। हम डाई का इस्तेमाल करते हैं टू रिस्टोर ओरिजिनल कलर ऑफ हेयर्स, यानी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हेयर का कलर है वो क्या हो जाता है? चेंज। तो हम ओरिजिनल उसको कलर वापस दें, हम हेयर डाइज का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से कुछ और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम हेयर डाइज को क्या करते हैं? इस्तेमाल, जिनमें से मैंने आपके सामने ये चंद एक रखे भी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा तो सही हेयर डाइज की डेफिनेशन में कि ये नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कलर चेंज कर देती है। याद रखिएगा, हर सब्सटेंस को आप हेयर डाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हेयर डाई
कोई हेयर डाई है, आप कहते हैं जी मैंने इसको बालों के लिए, कलर के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लाजमी होनी चाहिए। उनमें से अगर मैं चंद एक की बात करूं तो याद रखिएगा कि जो हेयर डाई है दैट इज इजी टू अप्लाई, यानी वो बालों के ऊपर इजीली क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। याद रखिएगा जो हेयर डाई है दैट मस्ट इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर, आप वो स्पेसिफिक कलर बालों को दे जो डेफिनेटली उसके लेबल पे लिखा है कि ये कलर, ये टोन शेड प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा कि हेयर डाई मस्ट बी नॉन इरिटेंट, ये ना हो कि बालों के साथ लगाएं तो वो स्किन के साथ रिएक्ट कर जाए, किसी इरिटेशन का, किसी इन्फेक्शन का बाइस बने। जो हेयर डाई है दैट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, जो हेयर डाई है दैट मस्ट बी स्टेबल टू फिजिकल फैक्टर्स, ये ना हो के लगाते सारी एयर से या सनलाइट से वो फौरन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ देर तक उसको क्या रहना चाहिए, स्टेबल। इसी तरह से चंद एक और करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें से चंद एक मैंने आपके सामने रखी। तो ये कंडीशंस अगर कोई मटेरियल फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, हेयर डाई के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं रॉ मटेरियल्स के, हेयर डाइज के रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, तो इन जनरल हेयर डाइज इंक्लूड, जो हेयर डाई रॉ मटेरियल से मुराद स्टार्टिंग मटेरियल, खाम माल जिनसे मिलके प्रोडक्ट बनती है, तो उनमें कौन कौन सी है, उनमें सबसे पहले है डाइज। डाइज की मैं अभी डेफिनेशन करके आया कि ये कलर्ड कंपाउंड है और यूजुअली सॉल्यूशन स्टेट में आप लेते हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि जब आप इन्हें बालों पे अप्लाई करेंगे तो ये बालों हेयर्स के साथ क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हम यूज करते हैं डाइज को इन हेयर डाइज, उनमें हम ज्यादातर जो यूज करते हैं कंपाउंड दैट इज 4 अमाइनो टू हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो हेयर डाई में जो डाई के तौर पे इस्तेमाल होती है दैट इज दिस। इसी तरह हम हेयर डाइज में इस्तेमाल करते हैं मॉडिफायर्स का। अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, मॉडिफायर, एंटीऑक्सीडेंट, क्या चीजें, ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। मॉडिफायर में हम यूजुअली यूज करते हैं एक कंपाउंड है दैट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, रिसोर्सिनोल। इसमें हेयर डाई में हम इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और यहां पे ये जो एंटीऑक्सीडेंट यूजुअली हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम सल्फाइड। माय डियर स्टूडेंट, जो फोर्थ कंपोनेंट है हेयर डाई का दैट इज अल्कालाइजर, यानी ये अल्कली से रिलेटेड है, और ये हम यूज करते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक वाले ने जिक्र किया है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसके अलावा और कंपोनेंट्स भी हैं, लेकिन ये 4 का पर्टिकुलरली हमारी टेक्स्ट बुक में जिक्र है। अब सर ये आपने तो इनकी मिसालें दे दी कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, बताइए कि इन चारों का मकसद क्या है, हेयर डाई में हम इन चारों को इस्तेमाल क्यों करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया है। अगर आप गौर करें तो इस टेबल में मैंने फर्स्ट कॉलम में रॉ मटेरियल की हेडिंग बना दी कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल है। दूसरे नंबर पर मैंने इस रॉ मटेरियल की जो एग्जांपल है पर्टिकुलर कंपाउंड, उसका नाम और फार्मूला लिख दिया, और तीसरे नंबर पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि आखिर इसका मकसद क्या है। जैसे सबसे पहले है डाइज। तो डाइज मैंने पहले आपको कहा कि ये कलर इंपार्ट करती हैं टू द हेयर्स, और कौन सी है ये मैंने आपको, कलर इंपार्ट करती हैं। अगर मैं डाई में कंपोनेंट की बात करूं तो दैट इज 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सीटॉलिन, और मकसद मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे आपने यूज किया है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में जो आपने कंपाउंड यूज किया दैट इज रिसोर्सिनोल, और सर इसका काम क्या है, ये क्या करता है, स्टेबलाइज डाई पिगमेंट, जो कलर देता है पर्टिकुलर बालों को उसको स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज डाई पिगमेंट और अदरवाइज एक्ट टू मॉडिफाई शेड,
या तो उसको स्टेबलाइज करता है या डाई के शेड को क्या करता है, मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तीसरे नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज सोडियम सल्फाइड जो आप यूज करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है, प्रोटेक्ट डाई फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग विद एयर, यानी अगर आप बालों पे अप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है एयर में मौजूद ऑक्सीजन है वो उस डाई को ऑक्सीडाइज ना कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पे आप यूज करते हैं अल्कालाइजर्स, और अल्कालाइजर में आपने इस्तेमाल किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और ये क्यों करते हैं, एड टू चेंज पीएच ऑफ डाई फार्मूला, जो भी आपने डाई का फार्मूला बनाया है उसकी पीएच को चेंज करता है। क्यों, बिकॉज दीज वर्क बेस्ट इन द अल्कलाइन कंपोजिशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कलाइन इन नेचर, तो हम सॉल्यूशन की वो जो नेचर है वो अल्कलाइन कर देते हैं, क्योंकि डाइज इन सॉल्यूशन पे ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे, मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स भी कोट कर दी और साथ ही मैंने आपको इनका मकसद भी बता दिया कि क्यों हम इन्हें डाई में इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा बियॉन्ड दीज बेसिक केमिकल्स, ये 4 जो हैं, इनके अलावा हम कुछ और केमिकल्स भी इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हैं, अभी उनको डिस्कस करते हैं। मैनी डिफरेंट केमिकल्स, इनके अलावा और बहुत से केमिकल्स हैं, आर यूज टू इम्पार्ट मैंने देना स्पेशल क्वालिटीज। इनके अलावा हम और भी केमिकल्स यूज करते हैं जो हेयर डाइज को स्पेशल क्वालिटीज देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इनका जिक्र करूं तो हम डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये क्या करती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ टेक्सचर, यानी वो जो बालों को क्या कर देती हैं, सॉफ्ट। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, जो अदर केमिकल्स आप डाई में ऐड करते हैं, गिव डिजायर्ड एक्शन टू डाई। अब ये सर डिजायर्ड एक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहां पे देता हूं कि डिजायर्ड एक्शन टू डाई को देने का मतलब है कि वो जो डाई ऐसे क्या कर देते हैं, मेक इट मोर और लेस, मेक इट मोर और लेस परमानेंट। यानी अगर आप चाहें तो वो ज्यादा देर तक भी आपके बालों के साथ अटैच रह सकती है, आप चाहें तो वो 1-2 वॉशिंग के बाद भी क्या हो सकती है, खत्म। तो बहरहाल दूसरे केमिकल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से केमिकल शामिल हैं जरा वो देखिएगा। दे में बी, ये शैम्पूज हो सकते हैं, ये कंडीशनर्स हो सकते हैं, दे में बी फ्रेग्रेंसेस, खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे में बी केमिकल्स। कौन से केमिकल्स जरा देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो केमिकल्स जो हमने अदर देन 4 कंपोनेंट्स ऐड किए, दैट केमिकल्स दैट मेक द फार्मूला, यानी जो डाई फार्मूला है, डाई का फार्मूला है, ये क्या करते हैं, क्रीमी, फॉर्मी और थिक और कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एक्शन ऑफ द फार्मूला। यानी ये ओवरऑल जो डाई का एक्शन है, जो परफॉर्मेंस है, जो उसका कलर देना है, उसको क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने डाई के कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमारी बात बनती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर डाइज। मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपके सामने थोड़ा सा हेयर का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता हूं जिसको आपने डाई करना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बुनियादी तौर पर हेयर है ना, दैट इज मेड अप ऑफ केराटिन, जिससे हमारी ये फिंगर और जिससे हमारी ये नेल वगैरह बनते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, केराटिन बोलते हैं। याद रखिएगा, ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं,
इनमें जो सबसे बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल पार्ट, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो फाइनली सबसे अंदर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडुला। ये 3 पार्ट्स होते हैं बाल के जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनमें चेंज आने से जब डाई इनको पर्टिकुलर कलर देती है। मैं आपके सामने डाइस की 3 टाइप्स रखने जा रहा हूं, परमानेंट डाई, डेमी परमानेंट डाई और टेम्परेरी और सेमी परमानेंट डाई। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इन तीनों स्ट्रक्चर्स, इन जो 3 लेयर्स हैं हेयर की, 3 लेयर जो हेयर है, आपने इनको जहन में रखना और फिर इसको डिस्कस करना है। एक और बात याद रखते जाइएगा कि नो डाउट मैंने आपके सामने रॉ मटेरियल रखे किसके, हेयर डाई के। एक और चीज हम इस्तेमाल करते हैं हेयर डाइज में, डेवलपर। ये डेवलपर जो होता है, अक्सर अगर आप अच्छे ब्रांड का हेयर डाई यूज करें, कलर यूज करते हैं, तो जो डेवलप डाई है, हेयर डाई है, ये एक अलहदा बॉटल में होती है और जो डेवलपर है ये एक अलहदा बॉटल में होता है। याद रखिएगा कि अगर आप लोग डेवलपर का इस्तेमाल करते हो, डेवलपर बेसिकली है क्या? डेवलपर माय डियर स्टूडेंट्स बेसिकली होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई दूसरे डाई इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब ये करते क्या है? बेसिकली जो डेवलपर होता है ये एक्टिवेट करता है कलर को, और फिर ये एक्टिवेट होने के बाद क्या कर जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है इनटू क्यूटिकल हेयर, जो फर्स्ट लेयर है हेयर की, उसके अंदर पेनिट्रेट कर देता है ताकि डाई अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। बहरहाल जी, डाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर डाइस की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स। वैसे मैं आपको बताऊं और भी हैं इसके अलावा टाइप्स, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक वाले ने 3 टाइप्स की बात की। मैं यहां पे आपको और भी थोड़ी सी बात कर सकूं। याद रख लीजिएगा कि देयर इज अ डिफरेंट, देयर इज अ लिटिल साइंटिफिक डिफरेंस बिटवीन हेयर कलर एंड हेयर डाई। थोड़ा सा इनमें फर्क होता है साइंटिफिक, बहरहाल वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये आपकी असाइनमेंट भी, आप जरा इसको देखिएगा। जो सबसे पहला है परमानेंट हेयर डाई, इसका मतलब यह है कि ऐसी डाई है जो बालों का कलर परमानेंटली, या कह लें कि काफी अरसे तक क्या कर देती है? चेंज कर देती है। अब ये क्या है जी? इसमें काजी सम लाइटनिंग ऑफ हेयर्स, यानी जो हेयर कलर है उसकी क्या कर देती है? थोड़ी सी लाइटनिंग कम कर देती है। कंटेन्स, ये एमसीक्यू भी बन सकता है, 3 to 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेन्स ऑक्सीडेटिव डाइस। यहां पे क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीडेटिव डाइस क्या चीज है? माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडेटिव डाइस है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये मुश्तमिल होती हैं, पहले भी थोड़ा सा मैंने आपके साथ जिक्र किया कि दीज आर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे पहला भी जिक्र मैंने आपसे किया इसका, और साथ में कुछ डाई इंटरमीडिएट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमाइनोफेनोल, ये वही ना रॉ मटेरियल वाली बात आ गई इसमें। अच्छा जी, दैट फॉर्म ड्यूरिंग एप्लीकेशन, यानी जब आप डाई को, हेयर डाई को बालों पे अप्लाई करते हैं तो ये उस दौरान बनते हैं। डज नॉट वॉश आउट सिग्निफिकेंटली, यानी अगर आप इसको 2-4 दफा बाल धोएं भी तो इनके कलर पे फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, बट मे फेड, हाँ ये मध्यम हो जाते हैं लेकिन जल्दी खत्म नहीं होते, लॉन्ग एग्जिस्टेंस होती है। बेसिकली इन डाइज में होता क्या है कि अगर आप अगेन हेयर का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो 3 लेयर्स हैं, तो परमानेंट डाई में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज छोटा होता है। ये जो फर्स्ट लेयर होती है ना, क्यूटिकल लेयर, ये क्यूटिकल लेयर से अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, डेवलपर के जरिए से भी आप कह सकते हैं। अब जैसे ही अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं ना, तो पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या करते हैं, जो कॉर्टेक्स है इसके साथ केमिकली बाइंड हो जाते हैं, केमिकली बॉन्ड के जरिए से जुड़ जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो डाई है ये परमानेंट डाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी इसमें टाइप है डेमी परमानेंट। डेमी का अगर आप वैसे मतलब लें तो डेमी का मतलब है एग्जैक्टली हाफ, जो हाफ हो, यानी ये फुल परमानेंट नहीं है, यानी ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती, बालों को ज्यादा देर तक कलर प्रोवाइड नहीं करती।
causes mild में ना weak lightening of hairs contains 1 to 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब गौर करें कि पहली वाले में 3 to 6 था, यानी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसमें सिर्फ 1 to 2%। contains oxidative dyes that form during application lasts around 6 weeks, और ये 6 वीक्स तक क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी मोड ऑफ एक्शन तकरीबन परमानेंट वाला होगा, लेकिन इस केस में जो कॉर्टेक्स और डाई का बनने वाला जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो कि 6 वीक्स या 20 वॉशिंग ऑफ हेयर्स के बाद क्या हो जाता है, फेड होना, खत्म होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये माय डियर स्टूडेंट्स इसकी दूसरी टाइप। अगर हम बात करें तीसरी और आखिरी टाइप की, तो वो क्या है, जरा देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, थर्ड टाइप टेम्परेरी और सेमी परमानेंट। इसका मतलब है कि ये ऐसी डाई है जो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डाई है ना, ये पर्टिकुलरली इवेंट्स के लिए हम, यानी किसी एक पर्टिकुलर शादी ब्याह के इवेंट के लिए आर्जी तौर पर बालों को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये एक आधे धुलाई के बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नो लाइटनिंग ऑफ हेयर्स, यानी ये ओरिजिनल जो बालों का कलर है उसको खत्म नहीं करती। डज नॉट कंटेन पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी कंटेन नहीं करती। कंटेन्स डाई दैट आर ऑलरेडी फॉर्म, ये ऑलरेडी यानी ये अप्लाई करने पर नहीं डाई प्रोड्यूस करती, ऑलरेडी ये बनी बनाई डाइज होती हैं। बिफोर एप्लीकेशन वॉशेस आउट इन फ्यू वॉशेस। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें ये परमानेंट नहीं रहती, लगाते हैं तो आप ये कुछ अरसे के बाद क्या कि 1-2 बार अगर आप बाल धोएं तो वो क्या हो जाती है, खत्म। बेसिकली ये जो टेम्परेरी डाइज है ना, ये केमिकली बॉन्ड नहीं बनाती। जो डेमी परमानेंट थी या परमानेंट थी, ये तो अंदर कॉर्टेक्स के साथ मिल जाती थी ना। ये जो टेम्परेरी डाई होती है ना, ये जो आउटर लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, ये जस्ट उसके ऊपर एक क्या कर देती है, कोटिंग, और फिर 1-2 धुलाई के बाद ये वहां से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपके सामने हेयर डाइज का डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपकी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।